नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खोखरे एजुकेशन पर। साथियों, जो हमने बोला था भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो साथियों हमने उड़ान बैच शुरू करना था, वो आज से शुरू हो चुका है 1 जनवरी से। तो साथियों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को साथियों हम कैसे पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास को दोस्तों हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो 3 भाग साथियों, साथ के साथ सभी ने नोट्स बनाने हैं भाई। ठीक है, तो 3 भागों में साथियों बांटकर हम इसे पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले साथियों हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। दूसरा साथी हो जाएगा आद्यैतिहासिक काल का इतिहास। आद्यैतिहासिक काल का इतिहास। ठीक है, और तीसरा साथी हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक। साथियों, सभी ने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लोगे तो बार बार आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक बार नोट्स बना लिए तो उसको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो वो आपके हमेशा काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोबारा आपने उसका रिवीजन ही करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसमें साथियों लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें साथियों हमें ज़्यादा कोई जानकारी इस काल की नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भाई लिखित साक्ष्य, इसमें साथियों हो जाएगा लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब साथियों बात करें आद्यैतिहासिक काल की, तो आद्यैतिक काल में साथियों लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु अपठनीय है। अपठनीय है। ठीक है, अपठनीय अर्थात पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता है। अब साथियों इसकी बात करें ऐतिहासिक काल की, इसमें साथियों लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब बात करें भाई आद्यैतिहासिक काल में, इसमें अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? क्योंकि साथियों जो इसमें भाषा मिली थी वो थी सर्पिलाकार भाषा। ठीक है, किस प्रकार की भाषा थी? वो थी सर्पिलाकार भाषा। ठीक है, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सर्पिलाकार का आसान भाषा में समझे तो सर्पिलाकार भाषा कैसे थी? जैसे ये यहाँ से लिखना शुरू करते थे, लिखते लिखते ऐसे आगे चलते, और इधर से साथियों इसी प्रकार लिखते लिखते इधर आ जाते, इधर से फिर लिखते लिखते इधर चलती थी, और ये इधर से इधर। ठीक है, इसी प्रकार साथियों ये लिखते थे। ठीक है, इस प्रकार चलती रहती थी। इसलिए जो इसकी आकृति बनती है वो सांप के आकार की बनती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसीलिए साथियों इसको कहा गया है सर्पिलाकार भाषा। ठीक है, तो इस भाषा को अन्य और नामों से भी जाना जाता है। एक साथियों इसको कहा जाता है गोमूत्र भाषा। ठीक है, एक कहा जाता है गोमूत्र भाषा, एक साथी उसको कहते हैं बुस्टोफीदन भाषा। ठीक है, बुस्टोफीदन भाषा। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। सर्पिलाकार भाषा के अन्य नाम क्या है? गोमूत्र भाषा और बुस्टोफीदन भाषा। ठीक है, तो अब साथियों हम सबसे पहले जो इसकी बात करें तो आद्यैतिहासिक काल, इसका साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों किस काल की थी? ये थी आद्यैतिहासिक काल की। ठीक है, यहाँ से साथियों सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसी काल की थी।
ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हेडिंग डाल लेना अभी कालीबंगा सभ्यता। तो हम पढ़ेंगे भाई कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का साथियों शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ दोस्तों है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है साथियों, एक बार फिर कह रहे हैं भाई, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं सभी ने। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना है अभी। तो साथियों कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले हम समय की बात करते हैं। ठीक है, समय। तो कार्बन पद्धति के अनुसार साथियों इसका समय जो माना गया है, समय कार्बन पद्धति सी पद्धति। ठीक है, समय साथियों उसको माना गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 इसका समय माना गया है। समय के बाद साथियों इसकी बात करें खोज की, तो खोज साथियों इसकी की गई है 1952 में। किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई है। कब की गई है? 1952 में। ठीक है, इसके बाद साथियों नदी की बात करें, नदी जहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता साथियों घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। ठीक है, सरस्वती नदी, प्राचीन नाम इसका क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी, ये इसकी नदी हो जाएगी। अब साथियों इसके बाद बात करें जिला। ठीक है, जिला कौन सा है? जिला साथियों हनुमानगढ़। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में साथियों एक और सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? अन्य सभ्यता कौन सी है? पीलीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? ये साथियों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद साथियों बात करें इसकी जानकारी की, तो सबसे पहले साथियों इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? जानकारी। ठीक है, जानकारी खोज इसकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम जानकारी साथियों इसकी किसके द्वारा दी गई थी? एलपी टोरी। ठीक है, लुइस टोरी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? लुइस टोरी के द्वारा साथियों इसकी लुइस पी टोरी। ठीक है, लुइस पी टोरी। इसका भी साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? लुइस पी टोरी के द्वारा। खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। समय इसका है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का। जिला हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता कौन सी है? पीलीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो लुइस पी टोरी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। तो लुइस पी टोरी साथियों कौन थे? ये एक पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, तो साथियों सभी एक बार क्लास अगर अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, लाइक और शेयर। ठीक है, तो ये साथियों लुइस पी टेरी जो थे, जो साथियों ये इटली के पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, ये साथियों लगभग 1900 ईसा पूर्व में, ठीक है, भारत कब आए थे? लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में साथियों ये भारत आया था। भारत कहाँ पर आया था? तो भारत साथियों ये आया था बीकानेर रियासत में। ठीक है, कहाँ पर आया था भाई? ये बीकानेर रियासत में साथियों आया था। ठीक है, लगभग 1900 ईसा पूर्व में। ठीक है, बीकानेर रियासत में साथियों ये आया था भाई
महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आया था और महाराजा गंगा सिंह ने इनको अपना चारण साहित्य लिखने को दिया था, ठीक है। तो ये भी साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चारण साहित्य महाराजा गंगा सिंह ने किसको लिखने को दिया था? तो लुईस पी टोरी को लिखने को दिया था, ठीक है, चारण साहित्य। और बीकानेर में साथियों एक गंगा गोल्डन जुबली, ठीक है, एक संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है? गंगा गोल्डन, ये भी साथियों याद रखना भाई, गंगा गोल्डन जुबली, ठीक है। ये बीकानेर में साथियों एक संग्रहालय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये लुईस पी टोरी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद साथियों इसकी बात करें खुदाई की, तो खुदाई साथियों इसकी किसने की थी? खुदाई साथियों इसकी कब की गई थी, ठीक है। तो खुदाई साथियों इसकी 1961 से, ठीक है, 1961 से साथियों 1969, ठीक है, 1961 से साथियों 69 तक इसकी खुदाई की गई थी। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी भाई खुदाई? खुदाई साथियों इसकी की गई थी बालकृष्ण थापर, बीके थापर भी कहते हैं, ठीक है, बालकृष्ण थापर, और बालकृष्ण थापर और एक थे, दूसरे का नाम था साथियों बीवी लाल, ठीक है। बालकृष्ण थापर और बीवी लाल के द्वारा, बीवी लाल, बालकृष्ण थापर और बीवी लाल, ठीक है, यानी ब्रजवासी लाल, इनका नाम हो जाएगा ब्रजवासी लाल, ठीक है। तो इनके द्वारा साथियों इसकी खोज की गई थी, सॉरी खुदाई की गई थी, ठीक है। खोज तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952 में, और 1961 से 1969 के बीच खुदाई बालकृष्ण थापर और बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है, ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1961 से 1969 के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ तक होगा भाई, यहाँ तक किसको समझ आ गया? ये ठीक है, अच्छी बात है जिसको समझ आ गया। और बाकी साथियों इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना भाई, सभी ने, सभी एक बार सेशन को फटाफट लाइक शेयर कर दो, ठीक है। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अब साथियों बात करें तो ये सभ्यता, इस सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब साथियों आगे बात करें तो ये साथियों स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 को। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद साथियों प्रथम पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, प्रथम पुरातात्विक स्थल, ठीक है। कब खोजा गया था? 1952 में, ठीक है। तो इसके बाद साथियों इसकी एक और विशेषता है, एक और विशेषता नोट करना भाई, इसकी जो साथियों कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें थी वो सड़कें साथियों समकोण पर काटती थी, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी, किस पर काटती थी? समकोण पर, ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती थी, ठीक है। आगे साथियों समकोण पर कैसे काटती थी? तो समकोण पर साथियों ये इस प्रकार ऐसे, ठीक है, इस प्रकार चलती थी, यहाँ से इधर, इधर ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 होती है सड़कें इसकी जो चलती थी, ठीक है। तो ये इसी प्रकार इसको, इस पद्धति को क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड पद्धति, ठीक है। तो इसको साथियों ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया है,
ठीक है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति भी कहा गया है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, दूसरा जाल पद्धति। ठीक है, एक साथियों ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति, और चैम्सफोर्ड पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति। ठीक है, चैम्सफोर्ड पद्धति। और इसकी और जो विशेषता है साथियों, इसके जो मकान थे, ठीक है, तो मकान साथियों कैसे बने हुए थे? इसके मकान साथियों बने हुए थे कच्ची ईंटों से। ठीक है, कच्ची ईंटों से साथियों इसके मकान बने हुए थे, कच्ची ईंटों से। ठीक है, और इसमें साथियों जो ईंटों का उपयोग किया गया था, वो ईंटों का साइज साथियों आकार था 30 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 7.5। ठीक है, तो इस आकार के साथियों ईंटों का इसमें इस्तेमाल किया गया था, यानी उसकी जो लंबाई थी वो 30, ठीक है, सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई थी वो 15 सेंटीमीटर और मोटाई 7.50 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो इस साइज की साथियों इनमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसकी साथियों इसकी और विशेषताओं में बात करें तो इसमें मकान के दरवाजे व खिड़कियां साथियों सड़क की ओर यानी पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, इसमें जो मकान के दरवाजे व खिड़कियां थे, दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, किधर खुलते थे भाई? पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर नालियां जी तो कास्ट की बनी थी। ठीक है, नालियां साथियों किसकी बनी थी? नालियां कास्ट, कास्ट यानी लकड़ी की बनी थी। ठीक है, किसकी बनी थी? कास्ट यानी लकड़ी की। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, विश्व में प्राचीनतम साथियों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे साथियों इसके बाद साथियों बात करें तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्योंकि जो मकान बने हुए थे तो मकान के साथियों दीवारों में क्या थी? दरारें थी। ठीक है, तो मकान की दीवारों में दरारें थी, क्या थी? दरारें। इसी कारण साथियों यहाँ पे पता लगता है कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और जो इसका सभ्यता का जो विनाश हुआ है, तो विनाश का कारण क्या है? कोई प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसी कारण अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ है या विनाश हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वो प्राकृतिक, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। ठीक है, आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा से हुआ है। इसके बाद साथियों बात करें तो यहाँ पे क्या मिला है? अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड वेदिकाएं, अग्निकुंड वेदिकाएं मिली हैं, अग्निकुंड वेदिकाएं यानी यज्ञ कुंड मिले हैं, यज्ञ कुंड मिले हैं। ठीक है, तो साथियों सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। ठीक है, आगे साथियों यहाँ पे जो इनका प्रिय पशु था, प्रिय पशु, ठीक है, प्रिय पशु क्या था? कुत्ता। इनका प्रिय पशु कुत्ता था।
और इनको साथियों और किन किन पशुओं का ज्ञान था, तो इनमें साथियों इनको ऊंट का ज्ञान था। ठीक है, ऊंट के अलावा गाय का, घोड़े का ज्ञान था, गाय घोड़े का। ठीक है, इसके अलावा बकरी का ज्ञान था, भेड़ का ज्ञान था। ठीक है, और हाथी का ज्ञान था। यहाँ से साथियों हाथी के दांत का कंगा भी मिला है। ठीक है, क्या मिला था? हाथी दांत का कंगा मिला था, हाथी दांत का कंगा। ठीक है, कहाँ से मिला था? कालीबंगा सभ्यता से मिला था। ठीक है, आगे साथियों देखिए तो ये एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, एक सुव्यवस्थित तरीके से इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में साथियों देखें तो इसी जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता थी, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर भी साथियों उसी तर्ज पर बसाया गया है। ठीक है, जयपुर को किस तर्ज पर बसाया गया है? जयपुर को साथियों इसी तर्ज पर बसाया गया है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की तर्ज पर। ठीक है, आगे साथियों देखें तो नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर कोई मूर्ति, किसी देवी देवता के साथियों मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, देवी देवता की देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली है। मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे देखें तो ये साथियों यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह का निशान मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये साथियों स्वास्तिक के चिन्ह का चिन्ह का प्रमाण मिला है। ठीक है, स्वास्तिक के चिन्ह का प्रमाण मिला है और 6 छिद्र वाली, और क्या मिली है? 6 छिद्र वाली खोपड़ी। ठीक है, 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है। और जितनी भी यहाँ से वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, तो उन वस्तुओं के लिए साथियों हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता से मिली वस्तुओं के लिए एक संग्रहालय, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में साथियों एक संग्रहालय स्थापित करवाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से मिली वस्तुओं को, ठीक है, स्थापित करने के लिए हनुमानगढ़ जिले में एक संग्रहालय स्थापित करवाया गया। कब साथियों स्थापित करवाया गया था भाई? ये साथियों स्थापित करवाया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में राजस्थान सरकार के द्वारा हनुमानगढ़ जिले में संग्रहालय की स्थापना करवाई गई। ठीक है, और ये वस्तुएं सभी यहाँ पर इकट्ठी की गई हैं। ठीक है, तो इतने साथियों प्रमाण यहाँ से मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह, और यहाँ पर जो सिक्के मिले थे उसके एक तरफ चीता तथा दूसरी तरफ देवी का चित्र था। एक यहाँ से साथियों सिक्का मिले थे, जो सिक्के पर साथियों चीते का निशान था। ठीक है, सिक्के पर किसका तस्वीर बनी हुई थी? चीते की। इसके बाद साथियों यहाँ पर 2 फसलें एक साथ बोने का प्रमाण मिला है। 2 फसलें एक साथ बोने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ बोने के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन सी? गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ एक साथ साथियों बोने के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद साथियों
यह नगरीय सभ्यता थी, हो गया। आगे साथियों देखें तो यहाँ पे बेलनाकार मोहरें, ठीक है, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, ठीक है। बेलनाकार मोहरें साथियों और कहाँ से मिली थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। मेसो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली थी। तो साथियों कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इन लोगों के जो संबंध थे मेसोपोटामिया के लोगों से भी थे, ठीक है। तो इसके अलावा साथियों एक बात और याद रखना, ये सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है, मात्र सत्तात्मक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। तो ये साथियों आज हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो जितने भी साथियों एग्जाम में कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे साथियों तो आगे दोस्तों हम आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते हुए साथियों सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।